निसार साहब, ये आपकी जमात का जो ऐलान है इस मामले में वो सिर्फ डॉक्टर कदीर खान साहब क्रेडिट दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब मैं इशारा करता हूँ, जो उन्होंने सरकारी इश्तिहारात अखबारात में छापे वहाँ डॉक्टर साहब की तस्वीर ही नहीं है। तो आप नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, वो कदीर खान साहब की तस्वीर नहीं छापना चाह रहे, ये क्या है जनाब? जी बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। हमारी यही बदकिस्मती है कि हमने तारीख से ना तो कभी सीखा है, ना हम सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं समझता हूँ कि नो डाउट जो पॉलिटिकल विजन होता है ना आपका, आगे लेकर चलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ईमान है यहाँ तक, क्योंकि जो सियासी कायदीन हैं वो हमेशा अपना किरदार अदा करते हैं, वो जमहूरियत के लिए किरदार अदा करते हैं, वो मुल्क की सालमियत के लिए किरदार अदा करते हैं। और उस वक्त के जो लीडरशिप थी उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है उन साइंसदानों को, डॉक्टर समर हो गए, डॉक्टर कदीर खान हो गए, कि उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज को खत्म किया। वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आकर उन्होंने एक ऐसी चीज से पाकिस्तान को नवाजा जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। ये हमारा अलमिया है कि हमने हमेशा अपने मौसमों को जो है वो पीछे छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक, इनको डॉक्टर समर को, इन जैसे साइंसदानों को हम लोगों ने भूल के जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है या हम लोगों के साथ ज्यादती की है, इसकी मिसाल हम कभी भी जो है वो ये बात तो आपकी दुरुस्त है और ये मैं भी सवाल उठा रहा हूं, लेकिन आप जब सबका जिक्र करते हैं तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब थे, आप उनसे क्रेडिट क्यों छीनते हैं या उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते? बात सुने, जिन्होंने एटमी ताकत बनाया उनको आप भूल गए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, मैंने पॉलिटिकल विजन का इस नाम लेकर जब बात की ना, तो उसमें तमाम सियासतदान आ जाते हैं। मैंने किसी सियासतदान को हिट नहीं किया। मैं कहता हूँ कि सबने अपनी पाकिस्तान की सालमियत के लिए सर, ये कल हलीमा बीबी की स्टेटमेंट थी, उस पर बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत के पास पीटीआई को देने को कुछ नहीं है और ये एनआरओ मांगा जा रहा है। जो कल हलीमा बीबी ने स्टेटमेंट दी है, क्या ये उनकी स्टेटमेंट पीटीआई की स्टेटमेंट है, जाती स्टेटमेंट है, पीटीआई को डील मांग रही है, एनआरओ मांग रही है? क्या कहती है आपकी पार्टी अब कल के बाद? आज अख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। हम कोई कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं जाना चाहते। आपके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसी कोई बात, बिल्कुल ऐसी हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता जी। आपका टाइम है जी, आप बात पूरी करें। देखिए ना, मैंने पहले बात की, आपने मेरी बात काट कर और आपने फौरन अख्तियार वली की साहब की तरफ टर्न ऑफ कर लिया, तो फिर मेरी बात तो बीच में रहेगी। मैं अब आपकी पूरी बात सुनूंगा तसल्ली से, ये मेरा आपसे वादा रहा। जनाब बिस्मिल्लाह। मैं उम्मीद भी आपसे ये करता हूँ। अख्तियार वली साहब 20 साल हो गए सियासत में, चढ़ाव को बहुत अच्छा था ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान में क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा। और उसकी मिसाल मैं अब की आपको दे देता हूँ कि अब हालिया जंग में यही मोदी का लिया किसी लीडरशिप, मुस्लिम लीग नून के ने नाम, नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया, मरियम नवाज ने लिया, और सारा प्रोग्राम फिर कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने बनाया। यार ये लोग मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। अगर आप लोग कौमों के साथ मजाक करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ भी लोग मजाक ही करेंगे। आप लोगों ने कौम को आज तक दिया क्या है? क्रेडिट किसी का होता है, उठा के आप ले जाते हैं। चीफ एयर मार्शल जाके लड़ा है, उनका नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब को दे दें जी क्रेडिट सारा उठा के, फिर पाकिस्तान दे दें नवाज शरीफ साहब को, इसको भी इवन फील्ड बना दे। इस तरह नहीं है मुल्क चलना। दूसरी बात रही बात, हमने अगर डील मांगनी होती ना, तो ये 2-2.5 साल हो गए इमरान खान साहब अंदर हैं। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर हम भी लिख कर दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर हमारे लिए भी आ सकते हैं, मुल्क छोड़ के भाग हम भी सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब का किरदार एक मर्तबा नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये मुल्क छोड़ के भागे, उसके बाद ये अपना फिर भागे। इनका ये रस्म और रिवाज है इनका मुकम्मल तरीके से। जब नवाज शरीफ साहब पे बुरा वक्त आता है, वो घोड़े की तरफ भागकर बाहर चला जाता है जी, कभी मेरे प्लेटलेट्स खत्म हो गए, कभी मेरा ये हो गया, कभी मेरा वो हो गया। साजिश करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, हुकूमत करते हैं। ईद इन लोगों ने इंग्लैंड में करनी होती है, हुक्मरानी इन्होंने पाकिस्तान में करनी होती है। रेलिवेंट ये हो गए और इररेलेवेंट हम लोग हो गए। ये मजाक ये लोग अपना करते हैं, इस तरह इस मजाक के साथ नहीं काम चलना है।
डॉक्टर कदीर खान साहब की तस्वीर आज ना लगाकर पूरी कौम की तस्दीक की है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा करें, एटमी ताकत ऐसा करें। जुल्फकार अली भुट्टो का भी फिर उन्होंने तरद्दुद भी किया है, अगर वो हादी ना होते, ना बैठे होते तो इन्होंने तो उनकी भी तस्वीर नहीं लगानी थी। और अगर आपने तस्वीरें ही देखनी है तो यहाँ पर आज खरबूजों के ठेलों पर भी मरियम की तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ पर नारी सोलन के भी ऊपर अपना तस्वीर अपना किसी ने गटर बना दिया तो वहां पर भी मरीज की तस्वीरें लगी हैं। तो फिर तस्वीरों से काम चलाना तो फिर चला लें, इस तरह नहीं होगा। जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट देना होगा। डॉक्टर कदीर खान साहब हमारे साइंसदानों को हम लोगों ने रिजेक्ट करके, हम लोगों ने जो मुल्क के साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, ये पाकिस्तान की तारीख हमें कभी माफ नहीं होगी। डॉक्टर कदीर खान साहब इज अ हीरो, ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने हमें ऐसी एटमी ताकत से नवाजा, और आज हम उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। और ये लोग ये बैठे हुए जो क्रेडिट ले रहे हैं, चागी में हमने ये कर दिया, हमने उस वक्त ये नहीं लिया, ये जो इंडिया की आप अभी हालिया जंग लड़े, आप कहते उसको क्रेडिट दे दे, उसको क्रेडिट देते, तो जो पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे खड़ी थी सारी रात इस बात का इंतजार करती रही कि हम अपने मुल्क की खातिर लड़के मरेंगे, इनको खड़ा की तहसील किसने देना है, इनको इनके साथ किसने खड़ा होना है। तो आपकी पाकिस्तान की जब इंडिया के साथ आपका मामला आता है ना, तो आपकी पाकिस्तान की अवाम के जो जज्बात होते हैं उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक कहा। प्रेशर में आके ये सब कुछ करते हैं। जामी साहब वैसे डबल टाइम ले लिया इन्होंने। मैं नहीं, चीमा साहब, जट साहब जब कहेंगे फिर नहीं, आप इनको इनके बारी पे इनको जरूर मौका दें, ये अपनी बात करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी बात काट के उनको मौका ना दें। बिल्कुल ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा जामी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यकजा है, यकसू है, कोई इसमें और रहना भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। ये जो उन्होंने कहा जी कि ये एनआरओ है और डील है, हमारे पास तो कुछ देने को नहीं है, आप हमें क्या दे सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आप मेरी और जी जी। और दूसरा निसार साहब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो मोटरवे या एयरपोर्ट आप यूज करते हैं उसका तो शुक्रिया अदा करें कि नवाज शरीफ के दौर में बनी थी। ये दो चीजें जो आपकी खिदमत में रखी हैं मैंने, तो शुक्र खुदा का कर रहा हूँ कि ये ना कह दें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो सारी काविशें हैं वो भी के नवाज शरीफ साहब के पल्ले नहीं डाल दी कि जी पाकिस्तानी नवाज शरीफ ने बना दिया है। तो मैं तो ये इस बात पे डर गया था, शुक्र है आपने पार्लियामेंट पे ब्रेक लगा दी। नहीं, और ये डर हमें आपसे रहता है जट साहब वैसे। ठीक, जनाब आमिर इलियास राणा साहब भी आ गए, बात पूरी कर लें निसार जट साहब। आप जामी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क को की तरक्की जो है ना वो जमहूरियत में छुपी हुई है। ठीक, और यही वो जमहूरियत है जिसने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। दुरुस्त बात। और इसी जमहूरियत को जो डसा है ना वो नवाज शरीफ साहब ने डसा है। एनआरओ लेकर गए, 50 रुपए के स्टाम्प पे भागे, साजिश करके फॉर्म 47 की सीटें लेकर नवाज शरीफ हारे हुए मुंह छुपा के मरी में बैठे हुए हैं। भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है। और मेरा ख्याल है कि अगर आज आप मैं इनको चैलेंज करता हूं कि चले इतने कारनामे है ना तो फॉर्म 47 ना चुराते, आए मैदान में, आज पाकिस्तान छोड़े इमरान खान को, करें मुकाबला हमारा, इनको हम बताएं कि दुनिया कहाँ बसती है। पाकिस्तान की अवाम, नौजवान इस सिस्टम से तंग आ चुका है। वो ये नहीं चाहता कि हमारी जमहूरियत के ऊपर जब दिल करे कोई आए और आकर मुसल्लत हो जाए। तो लेकिन वो पर्टिनेंटली जानना चाह रहे हैं कि गिव एंड टेक में आप क्या दे सकते हैं हुकूमत को, किस बारे में अलीमा बीबी वो निशानदेही कर रही हैं? के पल्ले क्या है इनके? अगर हुकूमत के पल्ले होता तो 26वीं आईनी तरमीम पे ये इस तरह करते, इनके पल्ले होता तो ये पीका एक्ट लाते, इनके पल्ले होता तो पार्लियामेंट का ये हाल होता। शहबाज शरीफ मांगे की हुकूमत